नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साक हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायण सर, ऑल्सो प्रोफेसर एट IIT, विजिटिंग फेलो एट क्लॉज। सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन सर। बहुत खुफिया खुफिया तरीके से आजकल दुष्यंत सर वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। मतलब व्हेनेवर आई कॉल हिम, ही इज ऑलवेज ऑन मूव। कभी लेह लद्दाख, कभी चेन्नई, कभी कहीं कभी कहीं। It's one of the very prestigious organizations. Sir, वहाँ पे भी visiting fellow हैं. Sir, a very warm welcome on the show. Thank you, thank you. Nice to be back on your platform after a break. Sir, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। लग रहा है पीछे बैक टू बैक बहुत ट्रैवल हुआ है आपका। काफी हो रहा है, और अभी मैं तो ये सोच रहा था कि ये महीना खत्म हो जाएगा बगैर निकले। केवल एक फैमिली में शादी है, एंड ऑफ द मंथ 2 और आ गए सेमिनार। तो वो जो So, वो तो रिकॉर्ड था कि हफ्ते में महीने में 3 दफा, वो तीन ट्रैवल हो गए। 3 ट्रैवल हो गए मेरे। थक जाता है बंदा। पॉपुलर है और लोग कितना पसंद करते हैं। पीपल एडमायर यू, लव यू, चेरिश यू, दे लव योर पॉइंट ऑफ व्यूज। वो तो दैट्स अ ठीक रिफ्लेक्शन है, एक्चुअली। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन फिर थक जाता है बंदा, तैयारी करनी पड़ती है बहुत, और सर बैक टू बैक हो जाता है। असिस्टेंट रख लीजिए, मैं आती हूँ सर, आप मेरे को बुलाइए, मैं अभी आ जाती हूँ। जी आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने दिया है, हिंदू फोबिया। जी। ये एक टर्म है जो वेस्टर्न मीडिया और हमारी खुद की मीडिया यूज करने से लिए कतराती है, और ये बढ़ रहा है, जिसको हम एंटी हिंदुइज्म भी कह सकते हैं, एंटी सनातनी भी कह सकते हैं। नॉट ओनली इन द US एंड वेस्ट एंग्लोस्फीयर में, बट ऑल्सो इन आवर नेबरहुड। क्यों? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है, क्यों? तो हमें समझना पड़ेगा कि ये इकलौता एक वे ऑफ लाइफ है जो हम कहते हैं। सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन, धर्म इज नॉट अ रिलीजन, धर्म इज योर ऑब्लिगेशन हाउ टू लिव। और ये अंग्रेजों ने करप्ट करके धर्म को रिलीजन बोला। ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑन दिस अर्थ। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये सिविलाइजेशन है। इसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ आपके प्लेटफॉर्म में, और यही एक सरवाइव कर रहा है इकलौता। बाकी सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, इजिप्शियन हो, रोमन हो, ग्रीस हो, तकरीबन इजिप्शियन, सब। रोमन, ग्रीक्स, असीरियन, सीरियन, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, हिटाइट, तो जो ले लो सब खत्म हो गए। आप बचे हो, और कितना आपको दबाने की कोशिश की है पिछले 1000 साल में, उसके बावजूद आप वैसे ही खड़े हो। यू आर स्ट्रांग, यू आर रेसिलियंट, दबे नहीं हो। कई दफा लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग दब गए थे। मेरा जवाब उनका केवल एक ही है, जिसने धर्म परिवर्तन किया वो डर गया। हमारे पूर्वज डरे नहीं, इसलिए हम आज भी सनातनी हैं। इतना समझ लेना चाहिए कि अगर उनको कहा कि आपका सर कलम कर देंगे, वो सर काटने के लिए तैयार थे। दूसरे धर्म के सामने, रिलीजन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। और हम आज भी गर्व से कहते हैं, भारत में मैक्सिमम सनातनी अभी भी है, कोशिशों के बावजूद। ये तो एक है जो सबसे ज्यादा उनको अखरता है। दूसरा, हमारी प्रगति, राइज ऑफ भारत। क्यों? उनके मदद के बगैर, और पीस डिविडेंड जो बोलते हैं उसके बगैर। मतलब आपके अंदर जितना फूट डाल सकते हैं, जितनी अंदरूनी लड़ाइयाँ कराना, टेररिज्म कराना, सब कुछ चलता रहा। कोई मदद नहीं मिला है आपको। हालांकि आपको टेक्नोलॉजी डिनायल, ये सैंक्शन सब हुआ है, उसके बावजूद आप राइज कर रहे हैं। बाकी जितने देश राइज किए, चाहे यूएस हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबको वेस्ट कहीं ना कहीं से मदद मिला है, पैसों से,
टेक्नोलॉजी से और एक पीस डिविडेंड का अम्ब्रेला दिया हुआ था। अब उनको ये डर लगता है कि आप उनके चम्मच नहीं हो, कि उनके मदद के बगैर आप खड़े नहीं हो, आप खड़े हो उनके मदद के बगैर। तो ये डर लगता है। इसीलिए तो मोदी जी और जयशंकर जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको भरोसा है भारतीयों पे कि अगर वो नहीं मिलेगा तो भी वो हम प्रगति करेंगे। और कोविड, यूक्रेन और गाजा की लड़ाई के बाद आज ये माहौल है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आपके ऊपर निर्भर है। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने खुल के कह दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बगैर कोई ग्लोबल इकोनॉमी नहीं हो सकती। इसीलिए कई जगह मैंने कहा है कि जो भी वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर निकलेगा, उसकी धरा या उसका फलक्रम भारत ही रहेगा, उसके बगैर हो ही नहीं सकता, उसके बगैर कचरा है। अब ये कई लोगों को राज नहीं आता, खास करके एंग्लोस्फीयर का। एंग्लोस्फीयर मतलब वो देश जहां अंग्रेजी बोलते हैं, कि कल तो आप हमारे गुलाम थे और आज हम भीख का कटोरा लेके आपके पास आ रहे हैं। द दर्द वाइट होता सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स। है, हाँ, वो दर्द होता है बहुत। इस दर्द के बावजूद देख लो, स्पेन और जर्मनी तो भीख का कटोरा लेके आ चुके हैं, यूके भी भीख का कटोरा लेके आ चुका है, यूएस के आने की देरी है बस। तो आई कनाडा ने रिमेम्बर तो अपना दरवाजा, लास्ट टाइम आपने कहा भी था कि अभी 10-15 साल लगेगा यूएस को आने में। नहीं नहीं हमारे नहीं, लास्ट अभी आप देख लो, ये 4-5 साल के अंदर वो भी लेके आ जाएगा भीख का कटोरा। भारत के बगैर हो नहीं सकता उसका। आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके चले हो, हम किसी पक्षपात नहीं करेंगे। इसी कारण आज जहां भी लड़ाई है, आप पे ही भरोसा है। आप ट्रस्टेड नेगोशिएटर हो, कि आप ही हो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप पक्षपात नहीं कर रहे। बाकी किसी एक तरफ से भरोसा होता है तो दूसरे साइड बोलता है यार तुमने शुरू किया, मैं तेरे से क्यों बात करूं। आपने पक्षपात नहीं किया, चाहे वो गाजा की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो। इसलिए दोनों सब साइड जो है, उसको आप पे भरोसा है कि आप अगर कुछ आके करोगे तो सही चीज करोगे दोनों तरफ के। ये भी रास नहीं आता उनको, क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस थी ग्लोबल पुलिसमैन ये सब करने की, उसका पत्ता कट रहा है। आप ग्लोबल साउथ को, जो वैश्विक दक्षिण देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ खड़े हो, उनके वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो। कहीं भी इंटरनेशनल फोरम होता है, कोई डिस्कशन, आप जाते हो, पहले उनको बुला के उनसे बात करके क्या क्या इश्यूज है, अपने इश्यूज के साथ उनका इश्यूज उस प्लेटफॉर्म पे रेज करते हो, तो उनको भरोसा है आपके साथ। और आप कह रहे हो कि हम आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि आप साउथ को लूटने नहीं दोगे। अब उनको दिक्कत है कि पैसे कैसे लाएंगे। और एक और चीज कई लोग ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे भारतीय मूल के लोग कितने आगे हैं एज सीईओज इन इम्पोर्टेंट पोस्ट और इम्पोर्टेंट पोस्ट इन ग्लोबल एमएनसीज एंड टेक कंपनीज। बाकी के नहीं आए। तो जो चाइनीज कितने हैं, तो जो चीनी हैं और जो हार्डलाइन मुस्लिम हैं, उनको तो बहुत दर्द होगा यार, ये आगे हैं ऊपर। ठीक है। एंड सबसे चौंका देने वाली बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और कमला हैरिस के टीम के अंदर काफी सारे ऐसे सीनियर डिसीजन मेकर्स हैं who have links to मुस्लिम ब्रदरहुड। अब आप समझ रहे हो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के टाइम में यूएस में क्यों इतना एंटी हिंदुइज्म चला था, हिंदू फोबिया। अगर एलसीएम कबाल
को डर लग रहा है ना अब कि यार ये तो उभर के आ रहे हैं, भारत देश ही उभर के नहीं आ रहा है, हमारे मूल के लोग बाहर उभर के आ रहे हैं। अभी और दर्द होगा, क्योंकि काफी 2-3 कम से कम तो भारतीय मूल के लोग होंगे जो ट्रंप के टीम में होंगे। और सबसे ऊपर पायदान पे विवेक रामस्वामी का नाम चल रहा है, और जो सेकेंड लेडी है वो तो भारतीय मूल की है। सब कमला हैरिस कमला हैरिस कमला हैरिस बात कर रहे थे, वो तो हार्ड कोर कट्टर एंटी हिंदू है। वो तो जब इलेक्शन के लिए अब खड़ी हो रही थी तो वो भारतीय मूल के बारे में बात कर रही थी। जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसका नाम आया था, उसने तो खुल के बोल दिया था कि मेरी माँ को तो घर से निकाल दिया था, एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, मेरा जो कुछ भी हुआ है सपोर्ट सिस्टम हैज बीन फ्रॉम द ब्लैक कम्युनिटी, ये उसने कहा है। एंड टू एक्सपेक्ट लाइक फूल्स हमारे बंदे कि अरे अरे हमारी चाची है, यहाँ की है, वहां की है। उसने तो मुंह पे बोल रखा है तुम्हें यार। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो फर्स्ट क्लास आएंगे कि हाय 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 हमारे बंदे, लेकिन भूल रहे हैं कि मेन उनके जो डिसीजन मेकर्स एंड काउंसिल एडवाइजर्स वगैरह हैं, काफी सारे मुसलमान हैं विद लिंक्स टू मुस्लिम ब्रदरहुड, डायरेक्ट लिंक्स। तो वो कौन सी आपके प्रो हिंदू रहेगी? काफी सारे राइज और कैसे हो रहा है, यूएस और वेस्ट के स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में ये एलसीएम कबाल ने कब्जा कर रखा है। ये जब गाजा की लड़ाई हुई थी तो हमने देखा 43 यूनिवर्सिटीज थे जहां अब वो बच्चे आके बैठे। आप बोलोगे भाई साहब वो इतने दिन बैठे थे, उसको परमिशन कैसे दिया, किसने दिया? मतलब उनके प्रोफेसर्स और टीचर्स ने बोला होगा ये करने के लिए। उनको दाना पानी खाना कहां से मिल रहा था, कौन दे रहा था? टॉयलेट फैसिलिटीज भी दे रहे थे आप उनको अंदर, क्यों? और कह रहे हो कि नहीं हम इसके अगेंस्ट है। यार अंग्रेजी में कहावत है, डोंट टीच योर ग्रैंडमा हाउ टू सक एग्स। बच्चा बैठा है तो पानी पीना, चाय खाना, बाथरूम जाना कहाँ क्यों दिया? सब बंद कर देते तो 1-1.5 दिन के अंदर ही अकल आ जाती, सब वापस आ जाते। कितनों को निकाला है आपने अभी तक? बोला था नहीं नहीं हम निकालेंगे, कितनों को निकाला? नहीं। उनके मीडिया, न्यूज़पेपर, थिंक टैंक जो ये अवार्ड्स वगैरह देते हैं, मैगसेसे अवार्ड, नोबल, ये वो, आपके ग्रैमीज, आपका ये ऑस्कर, ये सारे ये कंट्रोल करते हैं। स्कॉलरशिप्स ये कंट्रोल करते हैं। आपकी कई पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, आपके गवर्निंग सिस्टम के अंदर बंदों को बैठा रखा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये लोग आपके कुछ करते नहीं हैं, आपके बंदे भी चुपचाप रहते हैं, गवर्नेंस में भी आपके बंदे चुपचाप रहते हैं। क्या करेंगे ना? भारत जो है इसको चैलेंज कर रहा है, इकलौता देश है पूरे संसार में जो ये चीज को चैलेंज कर रहा है। अब आप देख लो किस तरह से जेएनयू को साफ किया है। ऐसा नहीं कि केवल वही एक था, अब एक एक करके आप सबको साफ कर रहे हैं, सब दबाव पे आ रहे हैं। 10 साल लगे, ओवरनाइट नहीं होता है, 10 साल लगे हमको भी। ठीक है, आप अंदर भी सक्सीड हो रखे हो, और धीरे धीरे नेबरहुड में भी उनकी पकड़ कम हो रही है। उनको अकल आ रही है कि भाई साहब भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, उसके बगैर आप जी नहीं सकते। प्राइम एग्जाम्पल इज मोइजू एंड मालदीव्स। नंबर 2 जो उभर के आ रहा है मॉरिशस। चीन ने पैसे दिए हैं दूसरे को इलेक्शंस के लिए, बट वो तो खुल के बोला कि भैया भारत के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। अकल सबको धीरे धीरे आ रही है। सर पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही हैं, तभी वो मरियम नवाज पाकिस्तान आजकल दिवाली आ मना रही रही है, है, और बांग्लादेश में शेख हसीना भी हैं। वो पाकिस्तान से आ रही है, बट मेरे लिए पाकिस्तान इररिलेवेंट है आज की तारीख में। हैज नो मीनिंग। we मतलब don't वो एक
या what is वो है ना कि Pakistan? वो मच्छर काट के जा रहा है तो आपने एक मार दिया उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट हैज टुडे बिकम इररेलेवेंट इन पॉलिटिक्स, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि आज तक वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल कर रहा था एंड सेलिंग इटसेल्फ टू द हाईएस्ट बिडर. अब तो दोनों ने दुकान बंद कर ली है वहां पे. So पैसे नहीं है ना, तो अब देंगे कहाँ से? तो चाइना ने बंद कर दिया. पहले चाइना के पाले में थे, फिर निकल के आप यूएस के पाले में गए तो चाइना ने बंद कर दिया, यूएस ने कुछ कर दिया. अब यूएस ने वहां पे ऐसा किया है कि जो 20 साल में मेरे साथ आपने किया था अफगानिस्तान में, अब बलूच और अफगान आपको करेंगे इन पाकिस्तान. अब वो रो रहा है और यूएस मजे ले रहा है कि आपस में लड़ो. तो पाकिस्तान इज नथिंग बट the basic issue today which is coming up is, despite all this, हिंदू फोबिया टर्म को वो डिनाई करते हैं. जब भी कुछ होता है यूएस में या वेस्ट में, जब साउथ एशियन बोलते हैं ना, दैट इज हिंदू, और जब एशियन बोलते हैं दैट इज चाइनीज. ये डिकोडिंग मैंने किया हुआ है कि जब भी आपका कोई, आपके मूल स्रोत का बंदा के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो टर्म यूज करेंगे साउथ एशियन. लेकिन आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी तो इंडियन बोलेंगे, इंडियन ओरिजिन. जब वो स्टेट आपके अगेंस्ट कार्रवाई लेगा तो इंडियन ओरिजिन. लेकिन कोई और, अगर आप विक्टिम हो तो इंडियन ओरिजिन नहीं बोलेंगे, साउथ एशियन. सेम इज द केस विद चाइना. उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ किया तो एशियन ओरिजिन, और उनको पकड़ा तो चाइनीज ओरिजिन. तो ये वहां पे आम बात है. तो अब लेते हैं कि ये तो इशू है, तो मोदी एंड ट्रंप को देखते हैं. अभी अब ट्रंप 2.0 आ गया है. मोदी जी ने तो उनका जो नैरेटिव था काफी हद तक ओवर दिस 10 इयर्स, और अभी उनका नैरेटिव डिसरप्ट हो गया. खास करके बहुत खुंदक में है. बिलियंस ऑफ रुपीस इन्होंने डाला था इस इलेक्शन में मोदी जी को और बीजेपी को हराने के लिए, नहीं कर पाए. अभी भी नैरेटिव चालू है पप्पू के साथ. आई विल टेल यू हाउ. एंड आवर इंडिया टुडे इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट. बाय द वे, कंपेयर करते हैं राजदीप कमला हैरिस विद पप्पू, कि कमला हैरिस को इतना सपोर्ट था, वो कुछ नहीं कर पाई जो पप्पू ने कर दिया. तो लेट मी tell him directly on his face what an idiot he is, and trying to sell a useless thing to the Indian diaspora and the Indian people. Electoral College 538, Lok Sabha 543. Out of 538, Kamala Harris wins 226 seats, electoral votes. And out of 543, this Pappu of his wins only 99 और बोल रहा है पप्पू did better. अबे राजदीप, मैथ्स नहीं पढ़ा था क्या तूने स्कूल और कॉलेज में? आई डिडंट नो यू वर सो वीक इन मैथ्स. प्लीज डिवाइड एंड टेल मी हु हैज डन बेटर. मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल. 99 वर्सेस 226. आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग फर्दर. बट ये नैरेटिव अभी दोबारा शुरू हो रहा है. कितना बनाओगे उसको यार? वो बन के, वो फूटा हुआ फुग्गारा है. फुग्गे को आपने फूंक दिया, वो फूटा हुआ फुग्गा है. एक बार फुग्गा, आपका बैलून फट गया ना, उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते. कितनी कोशिश कर लो टेप टूप लगा के, हवा फुस करके निकल जाएगा, टिकेगा नहीं वहां पे. इट्स टाइम टू चेंज एंड गेट समवन हु हैज समथिंग इन हिज अपर स्टोरी, who can deliver. Democracy in India needs a good opposition, not a brainless titwit like what people are going on all about, blindly following the money, कि जहां से पैसे मिल गए हम उनके साथ हो जाएंगे. देश की सोचो. तो पहले भी मैं कहता हूं,
मोदी जी ने एक विकसित भारत विजन 2047 दिया और एक रूट दिया कि मैं इस पाथ में जा, ठीक है। मुझे तो भरोसा है उस पर, आपको भरोसा ना हो, वी आर ऑल एडल्ट्स, वी आर ऑल थिंकिंग गुड। आप बताओ ना, आपका विजन क्या है भारत के लिए? ये इंडिया अलायंस को ओपन चैलेंज बोल रहा हूं मैं, आप बताइए आपका विजन क्या है 2047 और क्या पाथ आप लेना चाहते हो, और उस पाथ को आपने किस स्टेट में अपने, जहां आप रूल कर रहे हो, आपने डिलीवर किया है। जहां जहां डिलीवर किया है, आप कंगाली के रूट पे आ गए हो, जो आप पाथ ले रहे हो सब कंगाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी थप्पड़ पड़ चुका है आपको कि एक बार गवर्नमेंट को बोल दूंगा पैसे देने के लिए, आप अपने पॉलिसीज बदलिए। बताइए, आप पॉलिसी बताइए जो सक्सेसफुल है और बोलिए कि ये ऑल्टरनेट मॉडल है, पीपल विल जॉइन यू यार। आपके पास तो कोई मॉडल नहीं है, इलेक्शन लड़ते हो कि इसको हराना है, मतलब इसको हराना है, मतलब आपने पैसे बनाने हैं। आप क्यों आ रहे हो वहां पे? आपका पर्पस क्या है वहां पे आने के लिए? भारत के लिए, अपने आप के लिए? ये सोचिए, आपने अपना सोच बदलना है। बार बार आप उसी सोच को लेके आ रहे हैं जिसका इस्तेमाल ये एलसीएम कबाल बाहर से कर रहा है। आप इस्तेमाल हो रहे हो, अपनी सोच तो लाइए यार। आपके अंदर, आई एम श्योर देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हु हैव अ विजन। विजन दो, और केवल विजन स्टेटमेंट देने से नहीं है। आपके पास स्टेट्स है जहां आप रूल कर रहे हो, इंप्लीमेंट करके उसका सक्सेस बताओ और बोलो यार ये एक ऑल्टरनेट पाथ है, यू विल गेट पीपल। द प्रॉब्लम टुडे इज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, और आप रो रहे हो, तो यही प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम एलसीएम कबाल जो आपको यूज कर रहा है उसको ये है कि ये इमीडिएट नेबरहुड में भी आपका इम्पैक्ट आ रहा है, और धीरे धीरे आपका फुटप्रिंट एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी जा रहा है। आप देख लो, यूएई एंड Saudi Arabia, which were the gud of the base from where Islam has come, what changes have come? I hope you know that mandir which has been made in Dubai, इतने लोग जाते हैं डेली, 60-70,000. The Dubai government has made an alternate road directly leading to that temple so that the main roads on which traffic go doesn't get blocked. आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है? That people are embracing your सनातन धर्म, बिकॉज सनातन धर्म किसी और धर्म को नीचा नहीं दिखाता, सबको साथ लेके चलता है, और वो सबको रास आता है। नेम मी अ कंट्री वेयर Sanatanis have become terrorists or considered as terrorists. They blend with that country and they live and they are welcomed. But name me a place where they are not worried about illegal Muslims and Khalistanis. ये अंतर है हम में और उनमें। आप भी हमारे साथ के हो, संभल जाओ, टिल द गोइंग इज गुड। अब क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, उनकी आवाज और श्रिल और तेज हो रही है आपके विरुद्ध, और एक के बाद एक सारे स्केलेटन्स निकल के आ रहे हैं कबर्ड में से, और उनको तो मैं बोलता हूँ दीमक निकल के आ रहा है वुडवर्क में से। अब लेटेस्ट है फोटो ऑफ कमला हैरिस विद जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ, अब वो निकल के आ रहा है। जॉर्ज सोरोस खुद आ गया है, ये अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज कम इनटू लाइमलाइट, कैम्ब्रिज हैज कम इनटू लाइमलाइट। ओके, ट्रंप क्या कर सकता है? लेट अस बी क्लियर, उसके पास भी काफी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। जैसे 10 साल लगे हैं हमको धीरे धीरे पुश बैक करके, एंड वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर रूरल एंड टियर 3-4 सिटीज जहाँ पे अभी भी सनातनी कायम है। आपके मेट्रो सिटीज में तो आपके जो ये स्कूल्स वगैरह हैं, आई डोंट थिंक lot of people are Sanatani. There are Sanatanis, but they are quite a lot from the other side also.
how much of rural America is still having their own family culture? So challenge काफी है उसके पास. How does he retrieve the US from the grip of this LCM cabal? कैसे निकालता है? बोला तो काफी कुछ है, खालिस्तानी, ये इलीगल माइग्रेंट्स, मुस्लिम्स, इनको भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट कैन ही वॉक द टॉक? 6 तारीख को इनकी कांग्रेस मिलने वाली है, जहां पे अप्रूव हो जाएगा. आई थिंक 312 कुछ सीट्स इलेक्टोरल वोट्स हैं इसके पास. 20 जनवरी को है इनका फॉर्मल इनॉग्रेशन. उसके बाद वो कह रहे मैं साइन करूंगा. स्ट्रीट्स में धीरे धीरे एंटी ट्रम्प ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं ऑन द स्ट्रीट्स. उधर कनाडा में जगमीत तो ओपनली कह रहा है इससे कि भाई आप एंटी चले जाओ, लेकिन वो डरा हुआ है मस्क से. जैसे ही मस्क ने बोला ही हैज टू गो, तो अब उसने तेवर बदल दिए कि नहीं खालिस्तानी है. तो सर तेवर नहीं बदल दिए, सर तेवर नहीं, जिसने हिजर को रिप्लेस किया सिख फॉर जस्टिस, आज सुबह उसको अरेस्ट भी करवाया है. दैट इज द लेटेस्ट न्यूज़. से क्या फायदा? अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. अब तो खत्म है तेरा खेल, खत्म है तेरा खेल. नाउ ही रियलाइजेस कि अब तो जूते पड़ेंगे. अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, खत्म हो जाएंगे. बट जितना काम ये अभी आने वाले 4 साल में करेगा, क्वेश्चन इज हु नेक्स्ट. लाइक आई सेड, हमारे अंदर भी अभी भी काफी कुछ है और हमने पुशबैक करना शुरू कर दिया. रिजल्ट्स आर एविडेंट. वो तो अभी उसके पास तो 4 ही साल है. उसके बाद कौन? Who will carry his work forward? So it's not a simple task. So ये काम हमने खुद करना पड़ेगा. अगर वहां पे भी चाहिए तो हमने ट्रम्प की मदद करनी पड़ेगी, हमारे डायस्पोरा ने उसकी मदद करनी पड़ेगी. ये ना सोचना ट्रम्प हमारी क्या मदद कर सकता है. हमने हमारी मदद बाहर के देशों के साथ एक्सटर्नल जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिक में कर सकता है. उसके इंटरनल में हम मदद कर सकते हैं उसकी, क्योंकि उसको हम सिखा सकते हैं. इस 10 साल में हमने क्या सीखा है, किस तरह से वो काम करते हैं, उसको हम एडवाइस दे सकते हैं. ये याद रखना. रूल्स चेंज हो गए हैं, थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है. बिकॉज उनकी अब वो एज भी काफी है, सो दिस माइट बी हिज लास्ट प्रेसिडेंशियल टर्म आल्सो. यस, नहीं एज में छोड़ो, उनका तो 2 ही टर्म होता है, वेदर कंकरेंट और स्पेस्ड. One man can be president only 2 terms. Whether it is concurrent or spaced is irrelevant. So even if he was say 40 साल का बंदा, he could not have run for the next term because the constitution doesn't allow it. Okay. Constitution doesn't allow it. So that is why who next? और क्या ग्रूम कर रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इसका ईगो बहुत बड़ा है. I me myself. फर्स्ट टर्म में देख लिया था. हैज ही लर्नड फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्म? हैज ही मैच्योर्ड? हैज ही रियलाइज्ड? इसमें उसने हमारे 3 मस्केटियर्स हैं, उनका एडवाइस लेना पड़ेगा. मोदी जी, अमित शाह एंड जयशंकर. He'll need to take, and Doval. He'll need to take advice from all these 4. How? Grooming is necessary for the next. हमें श्योर है, हमें पता है कौन अगला आएगा, बोलने की जरूरत नहीं है. वहां नहीं पता ना कौन है, वहां नहीं पता कौन है और उसको ग्रूम करना. सो नेक्स्ट वी कम टू चाइना. मेरा तो मानना है, बाकी माने ना माने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज फेसिंग एज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टुडे. फूट पड़ी है विद इन कम्युनिस्ट पार्टी, फूट पड़ी है विद इन PLA. द पब्लिक इज नॉट विद देम. इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था टंग शाओपिंग का विद द पीपल ऑफ चाइना कि यू विल नॉट क्वेश्चन माय पॉलिसीज एंड माय कंटिन्यूड रूल ऑफ द CPC. आई विल गिव यू इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ तो गटर में गया उनका. लोगों के पास पैसे नहीं है, भाग रहे हैं. बाय द वे, द मैक्सिमम
illegal immigrants in China, in US today, if Via you the take Mexico 1 year border. via Mexico, are military-aged Chinese men. Sir, repeat, military, the people from the military. Military-aged Chinese men, Oh, young why? men from China, Why? which is amazing, which is what is the fear. They don't need to carry weapons. अमेरिका में तो कहीं भी weapons आपको मिल जाएंगे. And Mhm. it's a organized movement. एक अमेरिकन एक्स सर्विसमैन है, retired veteran. He had gone undercover and gone through the length and breadth of Latin America and walked through this and hidden videos वगैरह shots लिए हैं उसने बाहर से, दूर से. He says all these Chinese come and land in Ecuador. Ecuador में चाइनीज को वीजा लेने की जरूरत नहीं है. कम एंड लैंड देयर, और वहां से डोंकी रूट शुरू होता है उनका थ्रू द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज दे आर टेकन. एंड एक डोरियन फॉरेस्ट है जिसको वो डोरियन गैप बोलता है व्हेन दे गेट इन टुवर्ड्स मेक्सिको फ्रॉम साउथ अमेरिका. वहां पे बोलता है यू कैन क्लियरली सी दे आर टू रूट्स क्लियर. वन रूट इज फॉर द आर्म इलीगल माइग्रेंट्स, जो बूढ़े बच्चे विमेन चिल्ड्रन सब चल के जा रहे हैं एंड दे लिव इन द फॉरेस्ट, नथिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम. The other route, it says, is an organized route for these Chinese men. They come, there is a proper tented camp with bijli, AC, सब वहाँ पे proper खाना पीना. He claims, I don't know how true it is, that the FBI director had landed there, spoken to these people once. He landed in a helicopter, American helicopter there, spoke to them and flew out. Now, how much truth or veracity is there in that, I don't know. This is what he claims. But he's shown distant shots of those camps, proper tent went लगे हुए, और वहां से ये जा रहे हैं अंदर, and they have been dispersed to various provinces. कोई एक province में नहीं है वो. And that is a matter of concern because they are trained, able-bodied young Chinese men. No bachcha, no old man, no lady, nobody. Only men who have come in. And in the last 1 year, as per his official count, is 60,000. And that's the fear, he says. Why are they coming in? Because it looks like a planned ingress inside. Now, his primary challenge in Asia is Bharat. Let's be clear about it कि भाई चीन का primary challenge is भारत. या यहाँ से निकल के आते हैं, यहाँ पे कहीं नेक में कहीं फॉरेस्ट है, यहीं कहीं ये फॉरेस्ट है जो ग्वाटेमाला के आसपास. इक्वेडोर में आके लैंड करते हैं बिकॉज वहां पे उनको उसकी जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है. एंड थ्रू कोलंबिया ये नेक के थ्रू जाते हैं. ग्वाटेमाला बलीज के आसपास, ग्वाटेमाला के आसपास है ये. ग्वाटेमाला में ये डोरियन फॉरेस्ट ही वाज टेलिंग, एंड दे कॉल इट द डोरियन गैप, और वहां से दे गो इनटू मेक्सिको एंड दे आर गोइंग थ्रू. और ये दाब के जा रहा है. तो इसका मतलब वो मिलिट्री टेक ओवर की प्लानिंग कर रहे हैं, probably couple of years down the line. पता नहीं. Why would military men go there? हथियार तो नहीं, उनका मिलिट्री नहीं है. I'm saying military age के young boys are coming in. And only the young girls. Right, military age group के. और हथियारों की तो कोई कमी नहीं है यूएसए में, तो आप तो कहीं भी जाके कोई भी ले सकता है. So that's, he was telling, is a matter of concern, big concern. Why? And why a special this thing? And like I said, he claimed that current FBI director had landed there. Why did he come? Who has planned this? Number two, while this is going on, Asia के अंदर we are his prime target. इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए. और बड़ा लॉस ऑफ फेस हुआ है अभी ईस्टर्न लद्दाख में. he has had to pull back. But he has pulled back. It is also a smoke cover. किस चीज के लिए? क्योंकि उसका फुटप्रिंट्स भारत के अंदर काफी है. उसके पैसे में काफी विभीषण है जो भारत में है हर लेवल पे.
न्यूज़पेपर्स, मीडिया, थिंक टैंक्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस हाउसेस काफ़ी हैं जिनको पैसे दिए हुए। तो वो ये स्मोक स्क्रीन है कि अरे ये नैरेटिव शुरू कर देंगे, अरे रे रे गुड। अभी एक नैरेटिव, वही आप ये भी बात करने से पहले मैं वही पढ़ रहा था, एक यूट्यूब में देख रहा था, एक बंदा बोल रहा है इंडिया हैज सेड नो टू यूएसए एंड शेकिंग हैंड्स विद चाइना। अबे इंडिया ने कब बोला कि चाइना के साथ हूं मैं? ये नैरेटिव वॉर अब शुरू कराएगा वो, तो हिंदी चीनी भाई भाई, वी विल बी टुगेदर एंड अगेंस्ट। अभी अभी से कई बार चाइनीज सिटीजन्स आर मेकिंग वीडियोस प्रेजिंग इंडिया। अभी अभी एक बिल्कुल चिंकी बिल्कुल पिंकी बिल्कुल वीडियो आया है बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास में, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। हिंदी गाना गा रही है लड़की। आई मीन So these are all to cover all his nefarious activities inside India. तो ये LCM कबाल में सी इज ऑल्सो देयर, सी इज चाइना भाई दी, ठीक है। It is also going to hurt US today, Republicans. So what you have to see is, will they decry, denigrate and push back against these people who are anti-Sanatan Dharma? That's a question mark. But Chinese will support them and he'll support Hindu phobia and not permit, because उनके यूएस के मीडिया में भी काफी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है कि हिंदू फोबिया टर्म नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कहीं भी इंडियन इज अ विक्टिम, तो दे विल नेवर कॉल इट एज इंडियन ओरिजिन, दे विल कॉल इट साउथ एशियन, ब्रॉड ब्रश साउथ एशियन। तो अभी वे हेड क्या है, बाकियों को छोड़ो यार, हमारे मीडिया को थप्पड़ मारो ना कंटाप, हिंदू फोबिया टर्म क्यों नहीं यूज कर रहे, किसने रोका है उनको? आई वुड एक्सपेक्ट द होम मिनिस्टर टू क्रैक हिज विप। इनके वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। केन लेके बम में सुताई करो इनकी कि अगर हिंदू फोबिया टर्म नहीं यूज किया। ब्रैम्पटन में अटैक हुआ था खालिस्तानियों का हमारे मंदिर पे, हिंदू फोबिया क्यों नहीं टर्म यूज किया? स्टार्ट यूजिंग। हमारे मीडिया में, पेपर्स में, आर्टिकल्स में आना चाहिए, हमारे स्पीचेस में आना चाहिए, हमारे एमईए के टॉक में, प्रेस रिलीज में आना चाहिए हिंदू फोबिया। हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम उनको डांट रहे हैं कि भाई वो यूज नहीं कर रहे हैं। हमें किसने रोका है बोलने के लिए हिंदू फोबिया? और जो करते हैं, ये मत बोलो कि मैंने नाम दे दिया है, नो, ओपनली नेम एंड शेम और उसके एड्रेस पब्लिश करो पेपर पे। अभी आप जैसे बोलते हो कि सैन फ्रांसिस्को में जो खालिस्तानी हमारे कॉन्सुलेट को अटैक किए, तो उसका नाम हमने शेयर किया है FBI। यू नो FBI अंडर डेमोक्रेट विल नॉट डू एनीथिंग, FBI अंडर ट्रम्प विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एनीथिंग। व्हाई हैव यू नॉट शेयर्ड इट विद आवर मीडिया? नाम डालो, उसका पूरा पता वता डालो, नेट सोशल मीडिया में भर दो, फिर देखो कैसे डरते हैं ये। हमें किस बात का डर यार? नेम एंड शेम वर्क्स मोर देन अरेस्ट एंड FIR एक्चुअली। डर लगता है ना उसको कि मेरा नाम, पता, फोन नंबर सब आ गया है, कल को कोई मेरे घर पे फायर बॉम्ब ना कर दे। डर, इन लोगों में डर अच्छा है, और ये डर तब आता है जब आप ये चीज करते हो। वो नहीं करते, वो गैर हैं, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, अच्छा गुस्सा है, वो नहीं कर रहे। हमारे अपने नहीं कर रहे यार, तो उनके लिए क्यों रो रहे हो? नेक्स्ट, काफी कुछ आपने फंडिंग रोका है, और दबाव डालो, फंडिंग बंद करो भारत के अंदर, और स्पेशली ये जो हवाला रैकेट के पीछे पड़ो। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डाला है उसका सही इस्तेमाल करिए, दबाइए। मेरा मानना है 85 से 90% इसमें जुड़े हैं केवल पैसों के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। पैसा जैसी खत्म होगा, ये देखो किस तरह से गिरगिट जैसे रंग बदलेंगे। 4-5 तो ऑलरेडी रंग बदल चुके हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले थे, और जो जब पहली बार मोदी जी खड़े विन करके आए थे, पोस्ट ट्रूथ, न्यू नॉर्मल, ऐसे ऐसे लफ्ज NDTV में यूज करते थे। अब तो गिरगिट बदल चुके हैं, गिरगिट भी शायद शर्मा जाए, इतने जल्दी रंग बदल देते हैं ये। नेक्स्ट, हम वहां पे रोते हैं, मैंने UAE का आपको एग्जाम्पल दिया है। हमें अपने यहाँ
दोबारा से वो टेम्पल कल्चर वापस लाना है। ये वापस लाना है कि हफ्ते में एक दफा, और कुछ नहीं तो स्टार्ट तो करो, एक दफा मंदिर तो जाओ। हमें याद है बचपन में हफ्ते में एक दफा हम मंदिर जाते थे मत्था टेकने के लिए। शुरू तो करो। बड़े खुश होते हैं कि क्रिश्चियन संडे को जाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मुसलमान जो है जुम्मे का नमाज पढ़ने जाता है। खुद क्या कर रहे हो? खुद क्या कर रहे हो? दिया तले अंधेरा, वो तो शुरू करो। एंड लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से ये सारों के लिए फुट सोल्जर्स आते हैं, गेट बैक द कंट्रोल ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। फुट सोल्जर वहां से आते हैं। ये एक हाइड्रा है, एक सर काटोगे 10 और निकलेंगे, या रक्त बीज बोल लो। एक काटा, उसके खून से जितने खून के बूंदे निकले उतने निकले। तो ये खून के बूंदे से जो निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? आपके एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, ये मेरा अगला टॉक होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। पर इसमें एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी बिफोर वी वाइंड हाँ अप। जी। ये जो अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, दिस सीम्स लाइक इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड आउट। क्योंकि कनाडा में देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए आप, यूएस में देख लीजिए आप, इंडिया में देख लीजिए आप, कहीं पर भी देख लीजिए, ये जो अक्रॉस एलसीएम, किया करेक्ट, जा रहा यू है। आर वेरी राइट। ये जो एलसीएम कबाल है, इन्होंने मकड़े की जाल बना रखी है, बुना है पूरे विश्व में और हर देश के अंदर। उनको एक सीटी बजानी है और सब तरफ ये शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब यस सर 3 बैग्स फुल वाले हैं। और क्यों है हमारे बंदे, वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो एजुकेशन सिस्टम, हाउ टू रीगेन एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सिस्टम, और कहाँ से शुरू हुआ। जिसका ये इस्तेमाल करते हैं, दिमाग है नहीं, उसने Right. पैसे फेंक दिए, बोले ये कर दो, वो कर देते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तब होता है जब अपनों पे चोट आती है, तब रोते हैं। जब अपनों पे चोट आती है रोते हैं, ये भूल जाते हैं कि दूसरों के अपनों को कितना चोट पहुंचाए। तो ये सोच बदलने के लिए एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, वही मैं लेके आऊंगा। बिकॉज दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि ट्रंप के 4 साल ही हैं, हम भी 10 साल लगे हैं, कुछ सक्सेस मिला है। मैं तो नहीं बोल रहा हम पूरे सक्सेसफुल हैं, कुछ सक्सेस मिला है। क्योंकि ये मकड़ी का जाल जो बना हुआ है, बुना हुआ है, हर जगह फैला हुआ है आपका, उसको काट के तोड़ना है या बदलना है, क्या करना है, ये आपको देखना है किस तरह से निकालोगे। लेकिन इसकी जड़ें हैं, ये कंकरेंटली चलेगा। अगर आपने अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला तो ये आप जिंदगी भर करते रहोगे, और कभी ना कभी आप थक हार के छोड़ यार आई कांट विन करके छोड़ोगे आप। ये जड़ है, और मूल जड़ जड़ को कैसे है काटना, समझो। जड़ को बदलना है, उनके काटना जड़ है को उखाड़ के अपना जड़ अपना जड़। डालना। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कर सकते हैं, यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत।